हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविलियन सोसाइटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्रेशर हैं, जो साइड इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं, जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू उनका होने वाला हो या इंटरव्यू देने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं के लिए है ये क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपनी में जाते हो जब, तो ये कुछ टॉप 5 बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे पुटअप किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो आप साइट पे जॉब नहीं कर रहे हो तो ये सारी जो बेसिक क्वेश्चन है तो आपको नहीं आते रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से सुनिए और थोड़ा समझिए। ठीक है, टॉप 5 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके गाइस, तो पूरा वीडियो देखो। टॉप 5 में जो हैं अपने, उन सब का मैं बताऊंगा, इसका आंसर भी बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब इसमें ये पूछ रहा है कि हमारा जो घर होता है, बिल्डिंग होती है, उसमें फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक में हमारा क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या क्या काम होता है, तो वो आपको बताना है टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, सब अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ें जो होती है अपने साइड पे, वो कंक्रीटिंग भी होती है। ठीक है, दूसरा होता है मेजनरी वर्क होता है, तीसरा होता है प्लास्टरिंग वर्क, चौथा होता है फ्लोरिंग वर्क, पांचवा होता है फॉर्म वर्क, छठा होता है स्टील कटिंग एंड बेंडिंग वर्क। ये 6 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बस यही चीज़ आपको बताना है कि हमारा जब घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो ये 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, हाउ डू यू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट जो फ्रेशर है ना, उनको फंस जाते हैं इसमें, नहीं आता रहता उनको। सपोज़ दैट, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होता है, जैसे आप वॉल्यूम किसी का निकालते हो तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ये 3 चीज़ें जो आप निकालते हो, इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वॉल्यूम आता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। ओके गाइस, जब आप किसी का वॉल्यूम निकालते हो तो वो क्यूबिक मीटर में आता है। ठीक है, तो हम इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल आता है। अब इतना छोटा क्वेश्चन है, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए 290 mm, 230 mm, 410 mm, तो जो फ्रेशन है उनको सोचने में टाइम लगेगा। चलो आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा कमेंट में। ठीक है, कितना क्यूबिक कंक्रीट आएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे निकालना है आपको, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितने क्यूबिक कंक्रीट हो रहा है। वाई कंक्रीट कवर इज़ प्रोवाइड फॉर रेनफोर्समेंट। ये टेक्निकल है, वाई कंक्रीट कवर प्रोवाइड फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर होगा, आप जब बताओगे किसी को तो उसमें यही लिखोगे आप, कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रीबार अगेंस्ट कोरोजन एंड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। ओके गाइस, ये होता है हमारा बेसिक सा आंसर। बाकी तो फिनिशिंग आने के लिए और उसको प्रॉपर कवर मिले, ये सब तो दूसरे स्टेप पे आता है, तो आप ये आंसर दोगे। मीन्स इसका जो, अगर मैं मतलब बताऊं तो सिंपल सा होता है कि अगर आप प्रॉपर कवर देंगे तो जब हमारा रेनफॉल होता है या बारिश में जब हमारा ये सरफेस इसका गीला हो जाता है तो धीरे धीरे सीप करके हमारे स्टील तक पहुंच जाता है। तो वो अगर बिल्कुल कवर नहीं देंगे आप तो जल्दी पहुंचेगा और हमारे बिल्डिंग के लिए हार्मफुल रहेगा वो। तो इसीलिए आपको प्रॉपर कवर देना पड़ेगा ताकि हमारा जो स्टील है वो कोर्जिप से बचा रहे। और फायर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, इसीलिए होता है कि प्रॉपर कवर देने की वजह से हमारा जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, वो डैमेज नहीं करता है। तो ये हो जाता है। चौथा क्वेश्चन होता है, हाउ टू डू चेक लेबल ऑन कंस्ट्रक्शन साइड। हाउ टू डू चेक लेबल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। तब ये आप क्या बताओगे गाइस, इसका जो आंसर होगा अपना, आई विल चेक द लेबल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट बाय स्पिरिट लेबल, डंपी लेबल एंड लेबलिंग पाइप और टोटल स्टेशन। ये चीज़ें होती हैं। आप इसमें पूछ रहा है कि आप कैसे चेक करेंगे साइड पे लेबल को, तो आपको ये 3-4 चीज़ें होती हैं, उससे चेक करना होता है। तो वही होता है स्पिरिट लेबल, डंपी लेबल एंड लेबलिंग पाइप। ठीक है, व्हाट इज़ द, 5वां क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेबल।
और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। ओके गाइस, तो इसका जो आप आंसर लिखोगे तो वो हो जाएगा विथ द हेल्प ऑफ डंपी लेवल वी कैन टेक अप टू 5 mm एक्यूरेट रीडिंग और मिनिमम रीडिंग। समझ रहे हो? मतलब डंपी लेवल से आप मिनिमम कितने रीडिंग तक का आप एक्यूरेट ले पाओगे, तो वही कह रहा है कि मतलब हम 5 mm तक में बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग को हम ले सकते हैं, उसके सबसे मिनिमम रीडिंग होती है, तो डंपी लेवल हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल फ्रेशर को आना ही चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो गाइस, तो बहुत ही मस्ट है। आप इसको एक दो बार देखो वीडियो को और समझो, और बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मैं आगे भी ऑन प्रैक्टिकल साइट पे जो वर्क होता है कैसे होता है उसकी वीडियो डालूँगा, तो आप बने रहना मेरे साथ। और इंटरव्यू क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं, अभी तो मैंने 5 का डाला हुआ है, ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।